सॉरी, जस्ट अभी हमारा जो वॉशरूम है, बाथरूम, वहां का विंडो किसी ने तोड़ दिया। आई थिंक सम किड्स वर प्लेइंग बॉल से, तो वो कांच टूट गया है। एनीवेज, ओके, सो वील स्टार्ट। आज हम जो त्रयोदश अधिकरणम 13th अध्याय से शुरू करेंगे, अधिकरण से शुरू करेंगे। इसमें अब अभी तक ये था कि अच्छा, आप पर अगर आपसे शक्तिशाली राजा हो, वो चढ़ाई कर रहा है, तो हाउ डू यू सेव योरसेल्फ। अब है कि जो विजिगीषु है, जो जीतना चाहता है, जो राजा, वो किस प्रकार से जिस पर वो आक्रमण करने वाला है, जिस पे चढ़ाई करने वाला है, उस पर चढ़ाई कैसे करे। इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि अगर आपके दुर्ग, आपके फोर्ट पर कोई बिसीज करता है, कोई घेर लेता है, तो आपको क्या करना है। अब ये उल्टा है कि हाउ डू यू स्टॉप देम। अब तक ये था कि हाउ डू यू स्टॉप देम इन द वे। अब का जो है, आज का जो पूरा अधिकरण, वो ये है कि आपने चढ़ाई करी है और आप किस प्रकार उसका जो दुर्ग है वो जीतने का प्रयत्न करो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। वील गो वेरी क्विकली बिकॉज काफी सारी जो स्ट्रेटेजीज है वो एक जैसी है, सिर्फ उल्टी तरफ से यूज हो रही है। तो जो पहला है वो है उपजा। इसमें क्या है कि भाई आप घेरा करके रखने वाले हो, मतलब आपने निश्चित कर लिया है कि आपको घेरा करना है उस दुर्ग का। तो घेरा तो करा है, बट नाउ अंदर से यू स्टार्ट फोमेंटिंग रिवॉल्ट, कि वहां के जो अंदर के लोग हैं उनके बीच आप उपद्रव शुरू कर दो। कैसे कैसे उपद्रव शुरू करो, तो अलग अलग प्रकार के गुप्तचर वगैरह वगैरह हमने जो देखे थे उसी प्रकार से, बट कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो मैं बस बता देती हूँ। तो एक है देव संयोग, देव संयोग ख्यापनम। उसमें कैसा है कि आप अपने ही गुप्तचर है, ठीक है, उनको अलग अलग वेश बनाकर, या तो आप बहुत बड़े संत महात्मा हो उस प्रकार से, या मतलब वो गुप्तचरों को ही भेजकर आपके जो सॉरी, पेज नंबर हाँ 625, करेक्ट, थैंक यू प्रदीप जी, 625। कि आपके जो गुप्तचर है उनको आप या तो मुनि के वेश में भेजो, और वो मुनि जो है वो कहेंगे कि अरे आपको पता है, आपके जो सारे निमित्त हैं वो तो आपकी हार का सुझाव दे रहे हैं। जो सामने वाला राजा जो आप पर आक्रमण कर रहा है वो एक्चुअली जीत जाएगा, निमित्त वैसे प्रकार के हैं। या फिर वो ना ऐसे मूर्ति, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, पता है कि वो मंदिर में जाए राजा, तो मंदिर में ऐसी कुछ कुछ निमित्त दिखाओ कि उसकी हार होने वाली है, या उधर उसके साथ कुछ कुछ करो। उसी प्रकार से यहाँ वो कहते हैं कि जो राजा का जो मंदिर वंदिर होगा जहाँ वो रेगुलरली जाता होगा, वहां से मूर्तियों को, मूर्ति के पीछे कोई छुपाओ और उसको बोलने लगाओ कि अरे ये राजा तो हारने वाला है, इसकी तो हार निश्चित है, सामने वाला जो राजा है वो बहुत अच्छा है, उसी की शरण में चले जाना चाहिए वगैरह वगैरह। या फिर आप अपने गुप्तचरों को ऐसे कि भाई ये जो महामुनि आए हैं वो स्वयं वरुण देवता, नाग देवता के अवतार है, और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भाई आप शरणागति में चले जाओ उस सामने वाले राजा के। ठीक है, तो बेसिकली साइकोलॉजिकली लोगों के साथ, अब साइकोलॉजिकली उनको ये कहो कि आप ही के फायदे में है अगर आप मान जाओ और सामने वाले के इसमें चले जाओ। अभी उसमें कुछ कुछ लोग हैं जो मानेंगे, कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं मानेंगे, है ना। तो उसमें फिर आपको क्या करना है, एक तो इस प्रकार से लोगों को डराने का कार्य करो। दूसरा, ऑब्वियसली राज्य है तो कुछ कुछ सिटीजन जो होंगे राजा से गुस्सा हो सकते हैं कोई भी कारण से, है ना। उन्हें कुछ चाहिए होगा जो राजा ने नहीं दिया, या उनको कुछ कभी तो दंड दिया होगा जिससे वो नाखुश है। कोई भी कारण से, बहुत अलग अलग कारणों से, लोभ मोह क्रोध के कारण वो राजा से नाखुश हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का आप अपने गुप्तचरों के द्वारा पता लगाओ, और फिर उनको आप बोलो कि इस राजा के पास आ जाओ, कि आप इस राजा के पास आओगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, इस राजा के पास आओगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी वगैरह। बेसिकली यू ब्राइब देम, ठीक है। अभी कुछ जो ऐसे हैं जो नहीं मान रहे, पर आपको मालूम है कि उनको उनके उनके परिवार को राजा के साथ कुछ है, तो कैसे करो कि आप उनके परिवार को गिफ्ट भेजना शुरू करो, उनके परिवार को आप बहलाना फुसलाना शुरू करो, और जब परिवार चेंज हो जाए तो फिर इसको भी चेंज होना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कुछ कार्य करके और उससे अपने ऋणानुबंध में बांध लो, ऋणी कर दो। जैसे महाभारत के युद्ध में
किसके साथ किया था? शल्य के साथ, जो दुर्योधन ने किया था। रास्ते में वो जब आ रहे थे शल्य, जो बेसिकली नकुल और सहदेव के मामा थे, जो जो माद्री है उनके भाई थे, वो तो युधिष्ठिर की तरफ से लड़ने आ रहे थे। पर हुआ क्या, ये दुर्योधन ने बीच-बीच में अलग-अलग प्रकार की सहूलियतें उनके लिए रख दी। ही होस्टेड हिम एक्सट्रीमली वेल, खाना खिलाया, ये किया, वो किया। और अब शल्य को लगा, अरे मैं तो इसका ऋणी हो गया, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि फिर जब दुर्योधन उनसे मिलने आया, देन एवरीथिंग हैड चेंज्ड। ही कुडन्ट से नो। वो ना नहीं बोल सकी जब वो कहता है कि आप मेरी तरफ से लड़ो। तो इस प्रकार से भी आप बहला-फुसला के उनके जो मिनिस्टर्स हैं वगैरह-वगैरह, उनको अपनी ओर कर सकते हो। उनके जो अलाइज हैं, उनको अपनी ओर कर सकते हो। सो दिस इज बिफोर रियली फाइटिंग, दिस इज ट्राइंग टू सी कि हमने सीज तो लगाया है, पर क्या स्वयं से ही राजा अपनी शरणों में आ जाता है, या क्योंकि अगर उसके लोग ही उसके विरुद्ध हो जाए, कुछ जो बड़े-बड़े मिनिस्टर्स, कुछ ऐसे लोग हैं, महान पुरुष जो वहाँ के हैं, वही आपके साथ आ जाए, तो फिर तो राजा एनीवेज वीक हो जाएगा साइकोलॉजिकली। सो दिस इज वन वे व्हिच इज उपजाप। उसके बाद क्या, अ, और जब आपके पास लोग आ जाए, तब ऑब्वियसली व्हेन दे कम टू यू, तो आपको एंश्योर करना है कि आपने जो भी उनको प्रॉमिस किया है, जो भी आपने पैसा, कपड़ा, जो भी व्हाटएवर, ब्राइब, पोजीशन, रिस्पेक्ट, आपने जो भी उनको प्रॉमिस किया है, वो उनको मिले। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा फायदा उठाया और कुछ नहीं मिला, क्योंकि फिर ये और लोगों की आपकी ओर खींच के लाने का भी एक प्रबंध आप कर रहे हो कि हाँ भाई, नहीं, इस राजा पर तो आप विश्वास रख सकते हो, तो यू कम दिस साइड, फायदा ज्यादा। तो दैट इज वन, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट अध्याय। सेकेंड अध्याय में क्या होता है कि लोग टूटे ना टूटे, वो एक चीज है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड है, आपने दुर्ग को घेर कर रखा है। अब युद्ध तो तब होगा ना जब वहां का राजा बाहर आता है सामने सामने, when they either give up, या आप दुर्ग के अंदर जाते हो। तो उसके लिए क्या करो, somehow वहां का जो राजा है उसको कन्विंस कराओ बाहर आने के लिए, फोर्ट से, दुर्ग से बाहर आने के लिए, या ऐसी जगह आने के लिए जहां यू कैन ट्रैवल। तो कैसे करो, अगेन जो देव संयोग है उसका कुछ आप फायदा लो। तो ऐसे कुछ करो कि जो इसमें दिया हुआ है कि जो मूर्ति है, मूर्ति से रक्त का स्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, ठीक है, टू इंडिकेट अरे बाप रे, ये तो हारने वाला है। या फिर ऐसा कोई महात्मा आ जाए, वो बोले कि नहीं, यहाँ पे एक राक्षस है, इसका अगर आप, ये राक्षस जो है वो ह्यूमंस को खाता है, मनुष्य को खाता है, ये उस प्रकार का है। अगर इसका शांति नहीं किया, इसको किसी प्रकार शांत नहीं किया, तो फिर आप तकलीफ में आ जाओगे। तो ऐसा-ऐसा करके यू गेट द राजा इन अ प्लेस जहाँ पे उसे आप बोलोगे नहीं, आप 7 दिन तक राजा को व्रत करना है। इस शांति के लिए, जीत के लिए, ये जो निमित्त है वो चले जाए। देवता चाहते हैं, देव का प्रकोप ना हो, इसीलिए आपको इतने दिन का कुछ तो रिचुअल करना है। ऑब्वियसली जब वो राजा फिर रिचुअल कर रहा है, और ये कहलवाने वाले कौन है? आप ही, ये गुप्तचर है जो अलग-अलग रूप में है। तो बेसिकली आप राजा को अलग से ऐसी जगह पर ला रहे हो, उसको फोर्ट के बाहर ला रहे हो, जहां पर फिर आप बिना लड़ाई किए ही उसको हड़प ले सकते हो। यू कैन कैप्चर हिम आउटसाइड इटसेल्फ। तो इस प्रकार से प्रयत्न करो। तो दिस इज द सेकंड स्टाइल, सेकंड डे, कि पहले तो है कि अंदर रिवॉल्ट करो। सेकंड, अंदर रिवॉल्ट, वो तो इट्स नॉट लाइक दिस और दैट कि साथ साथ ही सब करना है। दूसरा, उसको बाहर लाने का प्रयत्न करो ताकि फेस टू फेस लड़ाई ना हो, और आप अपने एडवांटेज के हिसाब से उसको कैप्चर करके, उसको पकड़ के ले सकते हो। फिर और क्या है उसमें, हाँ, तो एक तो है कि आप देवता, सिद्धजन, मुनि, इस प्रकार से उसके, उनकी जो मान्यताएं होंगी, जो देव, नक्षत्र, इस सब के विषय की जो मान्यताएं होंगी, उसको आप एक्सप्लॉइट करो। दूसरा कैसे कर सकते हो, थ्रू थ्रू ट्रेडर्स, क्योंकि स्पाइस जो है वो तो हर प्रकार के थे, वैदेहिक, जो हमने कहा, जो ट्रेडर्स जो होते हैं, उसके द्वारा क्या करो, वो बोलो कि अच्छा, ये यहाँ से ये ट्रेडर आया है, और उसके पास ऐसी ऐसी क्वालिटीज के अश्व है, हाथी है, व्हाटएवर। पर उसे कहो कि अगर आपको देखना होगा तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, अगर आपको जांच करनी होगी हाथियों की वगैरह वगैरह, तो यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी सेट करो कि उसे विश्वास हो जाए, so probably वो किसी और को भेजे पहले, that you ensure you have all of that, कि उसका विश्वास हो जाए, ठीक है। और एक बार उसे विश्वास हो जाए और वो इस तरीके से आ जाए टू सी हॉर्सेस वगैरह वगैरह, तो फिर उसको आप, ऑब्वियसली आपने उसको कैप्चर कर लिया, आप ही के लोग हैं, या तो उसको मार दो या तो पकड़ लो। विदाउट अ फाइट
यू ट्राई टू गेट द राजा आउट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो राजा है वो समहाउ बाहर आ जाए फोर्ट से, जिससे आप बिना लड़ाई के ही उसे पकड़ लो। उसके अलावा क्या है, हाँ वो देवता वाली तो बात मैंने कही। व्हाट एल्स, हाँ नेक्स्ट इज हनी ट्रैप, कि उसे, आपको अगर पता है कि राजा जो है उसका वीक पॉइंट है, सुंदर स्त्रियां उसका वीक पॉइंट है, तो उसका लालच देके बोलो कि अच्छा हाँ यहाँ ये है, वो बहुत सुंदर है, वो आपको मिल सकती है। सो बेसिकली ट्राई एंड हनी ट्रैप हिम यूजिंग दैट, कि स्त्री का लालच देके, और जब वो आए उस स्त्री के पास, तो ऑब्वियसली वो स्त्री तो आपके साइड की है, देन यू कैप्चर हिम एंड किल हिम, दैट्स द अदर थिंग। सो बेसिकली कैच हिम ऑफ गार्ड इज द थिंग। जहां पर भी वो थोड़ा सा भी ये छिद्र आपको दिखता है राजा का, जो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या तो उसकी उसकी मान्यताओं के कारण, या तो उसके शौक के कारण, या तो उसकी जरूरतों के कारण, आवश्यकताओं के कारण, एक्सप्लॉइट व्हाट यू कैन एंड कैच हिम ऑफ गार्ड। तो दिस इज द सेकंड वन। फर्स्ट इज रिवॉर्ड, सेकंड इज दिस। अच्छा, अब तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है कि मे बी आपको युद्ध करना पड़े, ऐसी परिस्थिति है, ठीक है, वो आ नहीं रहा है whatever, उस परिस्थिति में तो आपको ये भी देखना है कि इन केस आप आक्रमण करते हो फोर्ट पे एट सम पॉइंट, क्योंकि आप भी कितनी देर बाहर वेट करोगे ना, कितनी देर आप घेरा लगा के खड़े रहोगे, दैट इटसेल्फ इज टायरिंग, कितने महीनों तक का वो जा सकता है, स्पेशली अगर वो राजा बहुत वेल प्रिपेयर्ड है तो फिर क्या करना पड़ेगा? दिस इज एग्जैक्टली जो ट्रॉय में हुआ है, वो वही कह रहे हैं, एग्जैक्टली ट्रॉय की बात, कि समहाउ आप, आपके जो लोग हैं, आपकी तरफ के जो लोग हैं, आपकी जो सेना है, उसको आप डिस्गाइज में अंदर भिजवा दो। कैसे अंदर भिजवा सकते हो? या तो आप स्वयं, आप ही के कोई मिनिस्टर्स है, आपके जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ऐसा नाटक करवाओ, ऐसी बात फैलाओ कि अरे ये इनका राजा के साथ झगड़ा हो गया, और जो राजा जो है ये इनसे बहुत असंतुष्ट है, ये राजा इनको दंड दे रहा है, राजा इनको निकाल दे रहा है, तो राजा उनको निकाल देगा। देन दे गो टू दिस गाय जो एनिमी है, और उसको बोलेगी कि अरे देखो राजा ने तो हमारे साथ ये किया, गेट हिम इनटू कॉन्फिडेंस, गेट हिम इनटू कॉन्फिडेंस। उस प्रकार से आपके जो और ट्रेडर्स हैं, कुछ किसी भी प्रकार के, किसी भी रूप में, यू गेट देम टू कम इन। वो जैसे ही अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब आप आक्रमण करते हो, ऑब्वियसली ये लोग तो आप ही को मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप ही के लोग हैं। तो इनफिल्ट्रेट द एनिमीज फोर्ट, उसकी सेना में, उसके नगर में, उसके पैलेस में, हर जगह आप पहले से ही अपने लोग घुसा दो, ताकि जब आप आक्रमण करो, तब फिर वो लोग आपकी ओर से कार्य करना शुरू कर दे, आपको जगह बताए, दरवाजे खोल दे, जो भी है ना, दे लीड यू टू द राइट रूट्स एंड स्टफ। तो आपने एक तरीके से रेकी भी कर ली, और आपको फायदा भी हो रहा है। सो दिस इज द थर्ड थिंग, वेर यू इनफिल्ट्रेट द एनिमीज। फिर तो ये ना मैं आपको जस्ट दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कैसा है, प्रत्येक चैप्टर में ना बहुत डिटेल्स है। जैसे हमने देखा कि आप उसे ऐसे कहलवाओ, आप इस प्रकार से एक मिनिस्टर को आप ऐसे कहलवा के अंदर भिजवा दो, दूसरे मिनिस्टर को ऐसे कहलवा के। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट, बिकॉज क्या कह रहा है वो तो इज अ डिफरेंट थिंग, द बिगर स्ट्रेटेजी जो पिक्चर है वो केवल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स आप आराम से डिटेल में पढ़िएगा, बट आई थिंक ओवरऑल दिस इज द पिक्चर। फिर अलायंस को यूज करो, अलायंस के साथ यूज है कि भाई हम आपको आधा दे देंगे, आधा हमारे साथ, बेसिकली मिलके अटैक करो, दैट इज द अदर थिंग। फिर उनके भी जो पहला था ना उपद्रव करना, वही इस प्रकार से जो उनकी कॉन्फिडेंट, एक बार आप अंदर घुस गए, आपने आपके लोगों को अंदर भिजवा दिया, ठीक है। फिर ट्राई टू गेन द किंग्स कॉन्फिडेंस, और उनके जो करीबी होंगे उनके विरुद्ध आप कुछ तो कॉन्स्पिरेसी रचो, कि उनका जो मिनिस्टर है वो बहुत अच्छा है, ऑफिसर सेनापति बहुत अच्छा है, देन समहाउ यू से अरे ये तो उनके साथ जा मिला है, मुझे मालूम है, क्रिएट सम प्रूफ्स, फैब्रिकेट रादर, और उनको राजा से अलग करो। दैट्स द अदर थिंग। तो एक तो वो ऑलरेडी गुस्सा हो जाएंगे कि उनको जो चाहिए था वो नहीं हो रहा, एंड दिस इज द देन द अदर थिंग, कि वो आपके साथ भी आ जाएंगे, या फिर आपने ऑलरेडी राजा को वीक कर दिया, जो कॉन्फिडेंट, उनके जो कॉन्फिडेंस थे उनको उनसे दूर करा दिया। सो दैट्स द अदर थिंग, हाउ टू इन्फिल्ट्रेट। फिर
वही जो मैंने कहा कि केवल मिनिस्टर्स नहीं, तो आपके जो दुर्ग पालक हैं, जो आपकी सिक्योरिटी में है, उनको किसी ना किसी से बेसिकली आप ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करो कि आप उनको निकाल दे रहे हो, एंड वो लोग जाके उनका सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि उनसे वो बेसिकली ये दिखाए कि वो रिवॉल्ट करके आया है, रिवॉल्ट करके आया है, तो वो राजा को हेल्प करेंगे। अगर ये है ना कि अगर मुझसे, जैसे हम उनके यहाँ रिवॉल्ट करवाने लोगों को भेज रहे हैं और वो अपनी ओर आ रहे हैं, एंड वी आर कीपिंग देम हैप्पी, बट ये तो है कि आप नाटक करो केवल कि वो आपके अगेंस्ट हो गए एंड उनको जाके फिर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट किंग। इसी का फिर अलग अलग प्रकार है इसमें। उसके अलावा कारीगर, शिल्पी, नट, व्यापारी, ये सब आ गए। आपके जो कारीगर्स हैं, शिल्पी हैं वगैरह वगैरह, किसी भी रूप में जस्ट एंश्योर दे गो इन देयर, किसी भी रूप में इनफिल्ट्रेट दैट नगर अंदर से, ऐसे लगे नहीं कि आपके लोग हैं, बट जब अंदर जाए तो फिर आपको सपोर्ट करे। तो वही जो हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में भी होता है, जैसे हांगकांग वगैरह में हुआ, ऑफकोर्स इट्स नॉट डिसगाइज, वो तो खुल्लम खुला एज अ राइट कर रहे हैं कि जो हांगकांग में कितने सारे लोग चाइनीज भेज दिए, लिटरली इनफिल्ट्रेट करा हांगकांग को इन दैट सेंस। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि डिसगाइज में या कुछ झूठ बोल के, दे हैड द राइट बिकॉज़ हांगकांग उनका हो गया था, बट एज अ पॉलिसी तिब्बत में दे हैव डन दैट, ताकि एक तो डेमोग्राफी वहां की चेंज हो जाए, डेमोग्राफी चेंज हो जाए, एंड ये लोग आपके और लॉयल हो जाए। आप अगर आपके विरुद्ध के भी जो लोग हैं वो कुछ करना भी चाहे तो उनका कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज आप ही के लोग अंदर है। सो नॉट एग्जैक्टली द सेम बट समवॉट इट्स सिमिलर ऑन दोज लाइन्स। That's it. So this is the third one. चौथे में है कि अब यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू वीकन द राजा, या तो युद्ध के लिए मजबूत करना, या तो उसकी जो लाइफ लाइन्स और रिसोर्सेज है उनको समाप्त कर देना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कर्षण पूर्व पर्युपासन कर्म, बेसिकली या तो उसे उस पे अटैक करने से पहले उसका जो क्षय सेना है, कोष है वगैरह, उसको आप इंश्योर करो कि वो रिसोर्सेज उसके जितने भी कम हो सके हो जाए, जितने भी कम रिसोर्सेज हो उतने आप इंश्योर करो कि उसका क्षय होता रहे। अगर रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो फिर वो लड़ेगा कैसे? तो फर्स्ट इज दैट, एंड उसमें फिर वो आगे ये भी कह रहे हैं कि सप्लाई उनका जो भी है वो कट करते जाओ, सप्लाई कट करते जाओ कि उन तक कोई रिसोर्सेज जा ही ना सके अंदर। कुछ फ्यूल है, खाना है, पीना है, वहां उनके बाहर दुर्ग है, पर दुर्ग के आसपास जनपद है, तो वहां पे ऐसा कुछ है कि खाने पीने का जो अंदर तक जाता हो, तो वो सब आप बंद करो। पर वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जनपद है, अगर वहां के लोग आपके विरुद्ध नहीं कुछ कर रहे, तो देन यू कीप देम शांति से, उनको आप कुछ छेड़ो मत। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ही मेक्स। ही सेज जनपद यथा निविष्टम अभये स्थापये उत्थितम अनुग्रह परिहाराभ्याम निवेशयेद अन्यत्र अन्यत्र आप आपसरतः, कि उसका जो जनपद है, जो अर्बन लोग हैं, सिटी के लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट सारे लोग हैं, वो तो अंदर दुर्ग में चले गए, पर उनके जो शेतकरी है, किसान है वगैरह वगैरह, वो तो जनपद में अभी भी है। तो वो कह रहे हैं कि उनको आप परेशान मत करो, उनको आप अभय दो। ठीक है, विन देयर कॉन्फिडेंस। और अगर वो चाहे तो मतलब या तो उनको आप ध्यान रखो, उनको आप कुछ ना कुछ अनुग्रह करो उनपे, या फिर अगर वो चाहे तो आप उनको कहीं और सेटल कर दो अपने राज्य में, बट उनको आप एज लॉन्ग एज वो आपके विद्रोह में नहीं जा रहे हैं, आप उनको कुछ मत करो। क्योंकि वो कहते हैं नहीं अजनो जनपदो राज्यम अजनपदम वा भवती इति कौटिल्य। वो कहते हैं आप जीत जाओ तो जनपद के बिना, लोगों के बिना आपका राज्य है क्या? तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे इनको खत्म कर देना है, नहीं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो आपको जो जब टेक ओवर्स होता है, वन सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो कि वहां के लोगों को आप ट्रस्ट करने का
तो त्रस्त मत करो, उनको खत्म कर दो, उनको परेशान करो, ऐसा मत करो, ठीक है। दैट इज व्हाट ही सेइंग। फिर वही उनके जो रिसोर्सेज है उसको आप somehow कट द लाइफ लाइन्स ऑफ दोस, जो उनके लाइफ लाइन्स है उस सबको आप काटते जाओ, जो भी होगा। और अपनी ध्यान रखो, अपना कैंप जो है, अपना रिसोर्सेज जो है, वो सब हमेशा परिपूर्ण रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड वेट फॉर द टाइम, जो जो समय आपके लिए उपयुक्त हो उसका उसकी प्रतीक्षा करके फिर आप आक्रमण करो, आफ्टर हैविंग डन एवरीथिंग। हाँ, फिर इसे एक चीज और, जब तक कभी आक्रमण हुआ नहीं है तो क्या करो, जो पक्षी है ना, जैसे ईगल्स है, कौवा है वगैरह वगैरह, आप कुछ तो ना उनकी पूंछ पे ऐसा कुछ वॉलेटाइल मटेरियल लगा दो, आग जैसा, वो दुर्ग के अंदर जाए, ठीक है, ऑब्वियसली, या उनके वो सेनाओं के इसमें जाए और वहां जहां जाते जाते वो आग लगाते जाए अंदर, ताकि ऑफ कोर्स वहां का उनका डिस्ट्रक्शन और भी हो जाए। कि आप, क्योंकि आप बाहर से अंदर आग कैसे लगाओगे, तो ऐसे पक्षियों को भेज के, पक्षियों के द्वारा, पक्षियों के पूंछ पर ऐसा कुछ करके आप वहां, सॉरी, ज्वलन युक्त जो मटेरियल है वो भिजवा के, सॉरी, आप वहां पे आग लगाओ। बट ही सेज वन मोर थिंग, ही सेज एक बार आक्रमण शुरू हो जाए ना, एक बार युद्ध शुरू हो जाए, फिर आग को कुछ मत करना, फिर डोंट यूज आग, बिकॉज आग आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आग को तो जैसा पसरना है वैसे पसरती है, तो भले ही आपका इंटेंशन हो कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, आक्रमण जब हुआ है, when there is movement, वो आप पर भी उतना ही डिस्ट्रक्शन कर सकती है। So he's saying be very careful when you use अग्नि, especially when the war is about to start. पहले ये सब आप करो जिससे उसका, सामने वाले का जो कोश है, रिसोर्सेज है, उसका क्षय हो सके। तो दिस ऑल्सो ही सेज, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छे से माइन्यूट से उनके हैं। फिर और क्या, हाँ, व्हेन ही इज कंफर्टेबल, कि हाँ मेरे पास, आई एम इन अ गुड पोजीशन, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, सब है, और उस सामने वाले राजा के पास नहीं है, उसका कोष कम हो रहा है, देन यू अटैक। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। फिर यही है कि लोगों को, जो आसपास के भील है, वनचारी है, उनके द्वारा आप अटैक कराओ वगैरह वगैरह, और फिर चाहिए तो उनको आप जगह भी दे दो। बेसिकली वो कह रहे हैं उपजाप उपजाप अपसर्पोच वामन पर्युपासन अव अवमर्दनश्च पंचैः ते दुर्गलभस्य हेतव। कि आप अलग अलग प्रकार से, पहला तो उपजाप, अंदर जाके उनका उनके बीच कुछ रिवॉल्ट करा दो लोगों के बीच, या फिर आपने जैसे वो राजा को बाहर निकालने का कार्य किया है गुप्तचर द्वारा, ऐसा कुछ तो, या फिर उसको इन्फिल्ट्रेट करके वगैरह वगैरह, तो ये, और उसका क्षय हो, उसका रिसोर्सेस कम हो, उसका क्षय हो, ये अलग अलग प्रकार से जो है आप जो दुर्ग है उसको कैप्चर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट ही सेज, एंड ये है चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक तो स्ट्रैटेजी थी कि कैप्चर कैसे करो, अब इसमें वो कह रहे हैं, पांचवा अध्याय, पेज नंबर 648, लब्ध प्रशमनम। लब्ध, लब्ध इज मिल गया, क्या मिल गया आपको, जो है वो दुर्ग मिल गया। अब दुर्ग मिल गया तो आपको क्या करना है, वहां पे उनके लोग हैं, ठीक है, तो प्रशमनम, शांति, आप वहां पे शांत कराओ। कैसे शांत कराओ, तो वो चाणक्य कहते हैं, द्विविधम विजिगीषोः समुत्थानम, अट्व्या आदिकम, एक ग्राम आदिकम च, त्रिविधस्य लभ, वो बात नहीं पड़ेगा। कोई भी जो राजा है उसके लिए प्रोग्रेस की दो चीज है, एक तो कई नया फॉरेस्ट है जो वो एक्वायर करे, नया फॉरेस्ट, वन क्यों, क्योंकि वन में रिसोर्सेज होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलता है वगैरह वगैरह, तो रिसोर्स तो एक बार, या तो नया ग्राम, आप नई भूमि ऐड कर रहे हो, नया आपका जो राज्य है उसका विस्तार कर रहे हो, राज्य का विस्तार करने से क्या होगा, ऑब्वियसली आपको और टैक्स मिलेगा, आपका प्रभाव जो है वो बढ़ता जाए। तो ये दो चीजें, या तो आपको कोई नया गांव आप ऐड करो, कोई नया जनपद आप ऐड करो, या फिर नया जो फॉरेस्ट है या वो कुछ है जो रिसोर्स वाला है वो आपके
कब्जे में आ जाए। वो कह रहे हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कैसे? त्रिविधा च अस्य लभः नवो भूतपूर्वः पित्रय इति। नवो नया, आपने कोई राजा पे आक्रमण किया, नया कुछ आ गया, ठीक है, बेसिकली आपके पास जो नहीं था वो आपके पास आया। दूसरा भूतपूर्वः, एक टाइम पे तो आपके ही राज्य का भाग था, पर कोई कारणवश बेसिकली आप हार गए, किसी और राजा ने ले लिया और वो उनके पास चला गया, तो यू गेट इट बैक। दिस इज द सेकंड वन। वन इज न्यू, सेकंड इज भूतपूर्व, जो आपके पास था चला गया, देन यू गेट इट बैक। एंड थर्ड इज पित्र, बेसिकली इनहेरिटेड, आपके पितृ के हिस्से, इनहेरिटेंस के हिसाब से आपके पास है। सो दीज आर द 3 वेज इन विच अ राजा जो राज्य पाता है, राज्य का जो ग्रोथ है वो पा सकता है। इनहेरिटेंस, न्यू जो था वो गया था, उसको वापस मिल गया। अब कोई भी परिस्थिति में आपको मिला है, युद्ध करके या नहीं था वो वापस मिल गया पितृ, तो व्हाट इज योर काम? सबसे पहले तो आपको लोगों में कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि भाई यू डोंट वांट द पीपल टू गो अवे ना, क्योंकि उसके पहले ही चैप्टर में हमने देखा कि अजन निर्जन जनपद क्या है, लोगों के बिना। तो आपको लोग भी चाहिए और लोगों का कॉन्फिडेंस भी चाहिए, तो क्या करो आप, स्पेशली अगर नया है तो एक तो आप ये करो कि जो जहां पर जो शत्रु आपका था उसके जो अवगुण होते थे, कवर देम अप विथ योर गुड क्वालिटीज एंड वर्क दैट वे। उसके अलावा स्वधर्म कर्म अनुग्रह परिहार दानम दान मान कर्म भी प्रकृति प्रिय हितान अनुवर्तित, कि अपने कार्य से, दान से, अनुग्रह से, अलग अलग प्रकार से जो भी नई प्रजा आपके पास आई है उसको, उसके प्रिय, उसके हित का काम आप करो। यू बेसिकली ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई हम आपके विरुद्ध नहीं है, भले राजा बदल गया पर हम आपके विरुद्ध नहीं है, इनफैक्ट हम तो आपको और अच्छा शासन दे रहे हैं और सुख समृद्धि आपके पास आए वैसा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं जो फिर भी आपसे, ऑफ कोर्स किसी का राज्य आपने लिया है, वहां के जो लोग हैं, कुछ कुछ लोग जो है वो कदाचित आपसे गुस्सा भी हो, तो क्या करो, तो वो कह रहे हैं कि अगर गुस्सा भी हो तो भी आपने जो उनको कहा है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, वॉट एवर प्रॉमिस यू मेड कि मेरे पास राज्य आ जाएगा तो ये मिलेगा, तो वो गुस्सा भी हो तो भी फुलफिल योर प्रॉमिस। आपने जो भी यथा संभाषितम, जैसा आपने कहा था, प्रॉमिस किया था, उसको फुलफिल करो। और जिन्होंने आपका साथ दिया उनको तो आप और दुगना मान सम्मान और जो अनुग्रह है उन पे आप करो। सॉरी, आज मुझे थोड़ी सी खांसी सर्दी सी हो गई है। तो इस प्रकार से जो विश्वास आप पे नहीं करते वो भी आप पे विश्वास करने लगे, ऐसा आप प्रयत्न करो। अच्छा, अब फिर भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग जो हैं वो आपके विरुद्ध में ही हो, कुछ कुछ स्पेशली मंत्री वगैरह उनके हो, तब आप क्या करो, कहाँ है, हाँ, और जो भी उनके है कि जो देश देश दैवत समाज उत्सव विहारेशु च भक्ति अनुवर्तित, कि उस राज्य के जो ट्रेडिशंस होंगे, जो रिचुअल्स होंगे, जो फेस्टिवल होंगे, उत्सव होंगे, वहां की जो भक्ति परंपराएं होंगी, उनको आप भी मान सम्मान दो। सो सपोर्ट इट, लेट द पीपल फील कि ऐसा नहीं कि आप उनका कुछ छीनना चाह रहे हो। नाउ ये एटीट्यूड ही कितना अलग है। आप देखो, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं कभी युद्ध ही मत करो, डोंट हैव एम्बिशन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब है, ये सब है, पर फिर भी लोगों के प्रति जो राजा का एटीट्यूड है, जो राजधर्म का एटीट्यूड है, वो नहीं गए। तो ही से ये सब तो आप करते रहो। फिर नेक्स्ट चीज से, अच्छा, एक तो आपके कार्य से करो, बट कार्य करना केवल सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज है कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ द नैरेटिव, जो हम देख रहे हैं आज भी कितना महत्वपूर्ण है। तो चाणक्य कहते हैं, देश ग्राम जाति संघ मुख्येषु च अभीक्षण संत्रिण परस्परम अपचारम दर्शयेयुः महाभाग्यम भक्ति च तेषु स्वामिनः
तेषु स्वामिनः स्वामी सत्कारम च विद्यमानम। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो उस राज्य के जो मुख्य मुख्य लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो हुज हु है, आप रेगुलरली उनसे चर्चा विचारणा करते रहो, चर्चा विचारणा करते रहो, उनसे मिलते रहो। जो उनका राजा था उसके क्या अवगुण थे वो उनको दिखाते रहो, और अपने राजा के जो भी गुण है उसके बारे में बात करो कि वो कितना अच्छा है, कितना ध्यान रखता है, कितना उसके गुण है, कैसा अच्छा उसका राज्य है, वगैरह वगैरह। बेसिकली क्रिएट अ नैरेटिव इन फेवर ऑफ योर किंग। ऑफ कोर्स दिस नैरेटिव खाली पीली नहीं हो सकता, खाली नैरेटिव, एम्प्टी नैरेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए पहले वो कह रहे हैं कि अपने एक्शन में दिखाओ, नहीं तो सामने वाला मानेगा भी क्यों। तो पहले ये है कि आप एक्शन में दिखाओ, और उसके पश्चात जो है आप नैरेटिव बिल्डिंग भी उसके साथ साथ करो। बेसिकली बोथ गो टुगेदर, एक्शन एंड कम्युनिकेशन। सर्वदेवता आश्रम पूजनम च विद्यावाक्य धर्म शूर पुरुषाणाम च भूमि द्रव्य दान परिहारांत कार्ये। कि उनके जो भी देवता हैं, जो भी सारे देवता जिनको वो मानते हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसको आप परेशान, उसको आप ये दिखाओ कि इट मैटर्स टू यू एज वेल। तो उनको आप मान दो। जो वहां के विद्वत जन हैं, जो वहां के विद्वान पुरुष हैं, उनकी आप रक्षा करो, उनको आप दान वान दो, नई भूमि दो, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली एंश्योर कि दे आर ऑन योर साइड, कि भाई राजा बदल गया पर ऐसा नहीं कि आपको परेशानी होगी। फिर वो कहते हैं कि सर्व बंधन मोक्षाणाम अनुग्रह दीनानाथ व्याधिता नाम च। जो दीन है, अनाथ है, व्याधि में है, उन सबको भी आप एडिशनल ध्यान रखो। और वो कह रहे हैं कि उस राजा के जेल में जो कुछ क्रिमिनल्स हो उनको आप छोड़ दो, और रेगुलर टाइम पे आप किसी को दंड है कि मतलब दंड है तो यू गिव देम कि अच्छा चलो इतना टाइम हो गया अब आप छोड़ दो, या इन इन दिनों में आप किसी को भी प्राण दंड ना दो, ऐसे ऐसे। तो बेसिकली शो हाउ कंपैशनेट यू आर। तो दैट्स द अदर थिंग जो कहते हैं। उसके बाद वो एक बात और कहते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ न विपर्यासनम अनेकस्थ कार्ये दुर्ग राष्ट्र दंड मुख्यानाम च परोपग्रहितानाम च मंत्री पुरोहित आदि नाम परस्य प्रत्येषु अनेकस्थम वासम कार्य। पता हम कहते हैं कि जब आप कहते तो क्या अभी भी होता है कि जैसे ही कोई नई पार्टी आती है, इलेक्शन जीतती है, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, अपने फेवरेबल जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको बिठा देते हैं, और वो आईएएस ऑफिसर्स जो जानते हैं कि पिछले सरकार के लॉयलिस्ट थे उनको निकाल देते हैं। ही सेइंग एग्जैक्टली दैट, कि परोपकार, जो उस राजा के लिए जो लॉयल्टीज रखते हैं उन सबको आप निकालो, उनको आप राज्य के एंड में कहीं तो आप जगा दो। डोंट किल देम और एनीथिंग, एज लॉन्ग एज उन्होंने आपका कुछ बुरा नहीं किया है, उनको कुछ खराब नहीं करना है। अगर वो आपका अपकार कर रहे हैं, इफ दे आर ट्राइंग एंड डूइंग समथिंग अगेंस्ट यू, देन ऑब्वियसली आपको कुछ स्टैंड लेना है, चाहिए तो चुपचाप उनको मरवा भी देना। बट एज लॉन्ग एज ऐसा नहीं कर रहे तो उनको वहां से तो निकाल ही लो, जो उनका पोजीशन था वहां से तो उनको निकाल लो। सो एंश्योर दैट दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू एनीमोर, जो उसके लॉयलिस्ट थे, और उनको बाहर कहीं सेटल कर दो। और जिन्होंने आपको सहयोग किया है उनको आप उन स्थानों पर नियुक्त करो जिन पर आप कॉन्फिडेंस रख सकते हो। नथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो आज होता है, एग्जैक्टली दैट। पर वो कह रहे हैं इट इज इम्पोर्टेंट कि जो पिछले राज्य के जो लॉयल्स थे उनके आप उन पे आप भरोसा मत रखो। एंश्योर दैट क्लीन अप हैपेंस, दैट्स द अदर थिंग। और बेसिकली जो नए आप स्थापन कर रहे हो वो स्वदेशी, अपने देश के जो कुछ कुछ लोग हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, उनको आप उन पोजीशंस पे फिर स्थापना करो ताकि वो लोग आपके हित में कार्य करें। दैट्स द थिंग। फिर दैट्स इट। बेसिकली वो बेसिकली कह रहे हैं कि चरित्रम अकृतम धर्म्यम कृतम च अन्यैः प्रवर्तयेत् प्रवर्तयेन च अधर्म्यम कृतम च अन्यैः निवर्तेत्। कि ऐसा कार्य जो नहीं हो रहा हो उस राज्य में,
which is against dharma, उसको निकाल के आप ensure they start behaving in a way which is in line with dharma. You continue to behave in line with dharma. और ऐसे कोई जो कार्य है जो नहीं करने चाहिए उनको बंद करते जाओ. बेसिकली आप अगर नया राज्य भी ले रहे हो तो अच्छे राजा के तौर से, अच्छे राजा होकर आप उस राज्य का पालन करो, उस नए राज्य का पालन करो, बट बेवकूफी से नहीं. यू हैव टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन दैट प्रजा. पर जो लोग आपको लगता है कि आपके विरुद्ध जा सकते हैं उनका सफाया भी करो, एटलीस्ट पोजीशन से तो निकालो. और अगर और कुछ वो प्रोएक्टिवली कुछ कर रहे हैं जो आपकी नजर में आया तो चाहिए तो यू हैव टू किल देम एज़ वेल. सो दिस इज इट. ये इससे हमारा 13th अधिकरण भी समाप्त होता है. एंड वी स्टार्ट विद द 14th वन, द लास्ट वन. आई थिंक पता नहीं अगले सप्ताह आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू, अगर हो पाए. नहीं, एक्चुअली अगले सप्ताह में नहीं कर पाऊंगी. अगले सप्ताह आई कांट डू. द वील मीट द वीक आफ्टर. आई एम ट्रैवलिंग. दैट्स इट. किसी को कुछ कहना है?